डिप्रेसेशन। डिप्रेसेशन को अंकित क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? ह्रास। डिप्रेसेशन को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? ह्रास ह्रास। कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं, है ना? तो अगर हम आप लोग से बेसिकली एक सवाल पूछें कि डिप्रेसेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी को ही, है ना, फिक्स एसेट्स के मूल्य में कमी को कमी को ह्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रास कहा जाता है। ह्रास कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 2015 में हम एक लैपटॉप खरीदे थे। क्या खरीदे थे? लैपटॉप खरीदे थे। कितना में? 50,000 में। और अभी चल रहा है 2022, और अगर हम अभी इस लैपटॉप को सेल करेंगे, बेचेंगे, तो सिमरन दी मुझे कितना मिलेगा? मान लेते हैं कि मुझे मिलेगा कितना? 28,000। तो इसका जो भी दाम में कमी हो गया, कितना घट गया अंकित? कितना घटा भाई? 22,000। 22,000 घट गया। तो जो घटा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रेसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेसेशन। यानी कि अस्थाई मूल्य में कमी को, अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी को ही ह्रास कहा जाता है। एक सीधा सीधी डेफिनेशन, कोई लंबा चौड़ा नहीं, बस सीधा सीधी। क्या है कि अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी को ही ह्रास कहा जाता है। कैसा लगा ये डेफिनेशन? सर लैंड में तो नहीं होगा ना सर? नहीं बताएंगे, अभी बताते हैं, रुकिए। ये समझ में आ गया ना? अच्छा, जान के रख लीजिए। अब आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा है, क्या सर डिप्रिसिएशन जो है, क्या ये हर एक एसेट्स में लगता है? तो बोलेंगे कि नहीं, ये फिक्स एसेट्स में तो लगता है, फिक्स एसेट्स में लगता है, लेकिन हर एक फिक्स एसेट्स में नहीं लगता है। जैसे एक्सेप्शन केस है लैंड, जमीन। जमीन का दाम घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे आपका सोना चांदी गोल्ड वगैरह है, क्या बोलते हैं इसको सिमरन दी? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मोनामेंट्स। क्या बोलते हैं? मोनामेंट्स बोलते हैं, यही ना अंकित? अंकित भाई, सर इसका ठीक से आइडिया नहीं है सर। आइडिया कैसे नहीं है? सोना चांदी जिसको, मोनामेंट्स के बारे में, इस शब्द के बारे में उतना डिटेल में नहीं पता। हाँ हमको पता है, इसको मोनामेंट्स बोलते हैं। मोनामेंट्स मतलब सोना चांदी गहना। तो इन सब का एक्सेप्शन केस है, इन सब का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, बल्कि इन सब का दाम क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर दाम का घटना को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, तो दाम का बढ़ना को क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं कि एक जमीन हम खरीदे हैं 2015 में। 2015 में एक जमीन खरीदे हैं, मान लेते हैं कि 20 लाख में। कितना में खरीदे हैं? 20 लाख में। और अभी अगर हम 2022 में इसको बेचना चाहते हैं, तो हमको मिल रहा है 30 लाख। कितना मिल रहा है? 30 लाख। तो इसमें दाम घटा कि बढ़ा? ममता बोलेगी। ममता मेरी प्यारी बच्ची, इसमें दाम बढ़ा कि घटा? बोलो ममता सर, बोलिए। है? और एक बार बोलिए ना। बोल रहे हैं कि 2015 में एक हम जमीन खरीदे थे 20 लाख में, और अभी चल रहा है 2022, और अगर अभी हम इस जमीन को बेचना चाहते हैं, तो हमको मिल रहा है 30 लाख। तो मेरा सवाल है आपसे कि मेरा ये डिप्रिसिएशन हुआ कि एप्रिसिएशन हुआ? बढ़ा अप्रिशिएट। बढ़ा मतलब एप्रिसिएशन हुआ। तो जान के रख लीजिए, जिसका दाम दाम घटता है उसमें होता है डिप्रिसिएशन, और जिसका दाम बढ़ता है उसमें होता है एप्रिसिएशन। क्या बोले हम? कि जिसका दाम घटता है उसमें होता है डिप्रिसिएशन, और जिसका दाम बढ़ता है उसमें होता है एप्रिसिएशन। क्या समझ में आया मेरी प्यारी सिमरन दी? सर जी सर। गुड, सर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, इन वेरी दोनों गुड। में से ही हमको पता है, तो इसमें से कौन सा होगा ये? ये दोनों में हो सकता है, टेंजिबल भी होता है और इंटेंजिबल भी होता है। टेंजिबल किसको बोलते हैं? तो टेंजिबल जिसको बोलते देख के हैं छू सकते हैं। जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, और जिसको हम लोग छू भी सकते हैं। और इंटेंजिबल किसको होता है? इंटेंजिबल किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये दोनों में अप्लाई होता है। ओके सर। ठीक है, ये दोनों में अप्लाई होता है।
देखिए, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सिमरन दी, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि एएस का नाम सुने हैं? सिमरन दी, आपसे एक सवाल है, एएस का नाम सुने हैं? जी सर, एएस। हाँ ए सर अकाउंट में, हाँ, अकाउंट में बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट। एप्रिसिएशन से। नहीं नहीं नहीं, आपको हम ना एक क्लास इसमें हम ये लेंगे, सभी बच्चों को लेंगे और उसको नोट करा के लिखाएंगे, नोट कर लीजिएगा कल ही। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वेरी गुड वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। ये सब नहीं पढ़ाया गया है, दुख की बात है कि 11 क्लास जो कैसे जो पढ़ा देता है भगवान जाने, जबकि हम ये सब पढ़ाते हैं। तो सिमरन दी, डिप्रेसिएशन का जो जिक्र है, हम क्या बोले मेरे प्यारी दी, कि डिप्रेसिएशन का जो जिक्र है, इसका जो व्याख्या है, यानी कि डिप्रेसिएशन का जो उल्लेख है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कितना में है? 10। वेरी गुड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में है। आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्रेसिएशन का जिक्र अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कितना में है। जैसा हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग का आर्टिकल पढ़ना पड़ता है ना, आर्टिकल, अनुच्छेद पॉलिटी में नहीं पढ़ते हैं, पॉलिटी में। अरे बाबा, संविधान नहीं पढ़ते हैं हम लोग सभी कोई। तो यस सर। जिस प्रकार से संविधान में आर्टिकल होता है ना, उसी प्रकार से हम लोग का अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और हर किसी का कुछ ना कुछ जैसे आर्टिकल नंबर 1 2 3 होता है ना, उसी प्रकार से हर किसी का अपना अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है। तो याद रखना है कि डिप्रेसिएशन का जिक्र किसमें है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में है। इसको स्टार बना करके लिख लीजिए, बहुत कम किताब में मिलेगा ये जो बात हम बता रहे हैं। और इसको स्किप करके पढ़ाता है, आदमी को पता ही नहीं है। सर इसका क्लास कब लेने वाले हैं अलग से? नेक्स्ट क्लास लेंगे, इसमें बहुत काम का, यूजीसी नेट सीटेट में सब जगह कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है सब में आएगा इससे क्वेश्चन। एक क्लास लेंगे, कल लेंगे सिमरन दी, है ना? जी सर। हम्म। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को? इसको याद रखिएगा कि डिप्रेसिएशन का जिक्र किसमें है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में है। किसमें है ममता? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। हाँ अच्छा, श्याम बोलेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर सर बोलते हैं। नहीं सर, रुकिए बता रहे हैं। युवराज क्या बोलते हैं? लेखांकन मानक। क्या बोलते हैं? लेखांकन मानक। लेखांकन मानक नहीं। बोलते हैं, लेखांकन मानक, लेखांकन मानक। भूल गए थे सर। है ना? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? ममता, प्रियंका? नो सर। नहीं है, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं तो बताइएगा आप लोग कि हम लोगों का दो टाइप का अमाउंट होता है, वैल्यू होता है, दो टाइप का वैल्यू होता है। एक होता है ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू, और एक होता है क्या? क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, है ना? जैसे कि मान लेते हैं कि एक हम मशीन खरीद के लाए, तो मशीन को जब खरीद के लाए थे तब इसका दाम था 10 लाख रुपया, और इसका लास्ट लास्ट में हो गया 8 लाख रुपया, मान लेते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और खास करके सिमरन दी आप बताइएगा प्लीज, कि हम लोग जो डिप्रेसिएशन कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं? डिप्रेसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है, डिप्रेसिएशन का कैलकुलेशन ये किस अमाउंट पर होता है?
ओपनिंग पर होता है कि क्लोजिंग पर होता है? इसका होता है ओपनिंग अमाउंट कर, किस पर होता है सिमरन दी? ओपनिंग अमाउंट। ओपनिंग अमाउंट पर होता है। इस बात को स्टार बना करके लिख लीजिए कि कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है? ओपनिंग अमाउंट पर होता है, यानी कि हम 10 लाख पर करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट फॉर डिप्रिसिएशन ऑन द अमाउंट ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग अमाउंट पर होता है ना? क्लोजिंग अमाउंट पर नहीं, ओपनिंग अमाउंट पर। अगर हम बोल दें मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 10% डिप्रिसिएशन निकालना है, तो किस पर निकालेंगे? 8 लाख पर निकालेंगे कि 10 लाख पर निकालेंगे मेरी प्यारी गुड़ियों? 10 लाख पे। 10 लाख पर निकालेंगे। वेरी गुड। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। कितना होगा? 1 लाख होगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। जिस अमाउंट पे मशीन खरीद के लाए थे उस हाँ, अमाउंट जिस पे। अमाउंट पे मशीन खरीद के लाए थे। अब सिमरन दी थोड़ा सा हम लोग कंडीशन चेंज करते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम बोल रहे हैं सिमरन दी, हम गए हैं रांची, ठीक है? हम कहाँ गए हैं? रांची, एक मशीन खरीदने के लिए। और इस मशीन का मेरा दाम पड़ गया 9,000। हाँ बोलिएगा, 9,000। और घर लाके उसको इंस्टॉल करने में मेरा खर्चा हो गया और 1,000। मेरा इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया कितना? इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया एक और 1,000, यानी कि मेरा टोटल कितना पड़ गया? 10,000। तो अगर हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे साल का लास्ट में, तो हम किस पर निकालेंगे? इस 9,000 पर निकालेंगे कि 10,000 पर निकालेंगे? सर एक बार दोनों दोनों कंबाइंड होके निकलेगा सर, हमको लग रहा है। सर एक बार बोलिए ना क्वेश्चन, एक बार बोलिए। जैसे कि मशीन खरीद के लाए 9,000 में। हम मशीन खरीदे 9,000 में, लेकिन उसको घर लाने में और इसको इंस्टॉल करने में मेरा और 1,000 रुपये खर्चा हो गया। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? 10,000। तो हम जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे साल का लास्ट में, किस पर निकालेंगे? 9,000 पर निकालेंगे कि 10,000 पर निकालेंगे? सर 9,000 पे निकलेगा सर। नहीं, 10,000 पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? 10,000 पर निकलेगा। स्टार बना करके लिख लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा एग्जाम था हमको भी नहीं पता, लेकिन ट्रेन में बच्चा लोग शेयर कर रहा था, तो एग्जाम लिख के आ रहा था। शायद सीटेड यूजीसी, हमको नहीं पता क्या था, क्योंकि उस टाइम हम थोड़ा सा मेरा दिमाग उतना परिपक्व नहीं था, लेकिन हम बीकॉम में थे, इसलिए हम पकड़े थे ये क्वेश्चन का आंसर, है ना? देखिए, मशीन का प्रारंभिक खर्चा, है ना, इंस्टॉलेशन चार्ज को लिख लीजिएगा स्टार बना करके। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्ज को परचेज प्राइस में ही जोड़ दिया जाता है। परचेज प्राइस में ही परचेज प्राइस में ही जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है एवं कुल अमाउंट पर डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है। कुल अमाउंट पर क्या होता है? डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन होता है, यानी कि हम देखिए क्या किए कि इस 1,000 को भी इसमें जोड़ दिए, और टोटल जो अमाउंट है 10,000, इसमें हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। समझे सिमरन दी? सर एक जैसे ये जो 1,000 हमको जो खर्चा हुआ था, हम्म। तो ये सर अगर बाद में होता। बाद में होता तो फिर नहीं जोड़ते हैं। में ही जोड़ते हैं, हाँ, बाद में होने से होता नहीं तो। जोड़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल लेकिन सही सवाल पूछे। तुरंत तुरंत खर्चा हुआ इसीलिए इसको ऐड कर दिए। हाँ, इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सपेंसेस। इनिशियल, जी सर। हाँ, इनिशियल एक्सपेंसेस से बोल के जोड़ दिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना? एक उदाहरण हम लेते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना? देखिए, एक हम मोटरसाइकिल खरीदे। क्या खरीदे? एक हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं। ये मोटरसाइकिल है, मान लेते हैं कि 69,000 में हम खरीदे, है ना? और खरीदते टाइम हमको बोला कि इसमें कवर उभर लगा लीजिए, रिंग उंग लगा लीजिए, थोड़ा सा मतलब जो है इसका मिरर वगैरह लगा लीजिए अच्छा से, और थोड़ा सा इसको बढ़िया से स्टिकर वगैरह लगा लीजिए।
तो इसमें मेरा मान लेते हैं कि और 1000 रुपये खर्चा हुआ, तो मेरा टोटल कितना हुआ 70,000 हुआ। यानी कि हम 70,000 पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। अब जो हम बाद में जो इस पर खर्चा करेंगे, मान लेते हैं कि 6 महीना बाद, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना बाद अगर हम इसका रिपेयरिंग कराने में 5,000 खर्चा किए, है ना, 1 साल बाद अगर हम इसमें 2,000 और खर्चा किए, तो इन सब खर्चा को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इनिशियल एक्सपेंसेस को इसी में जोड़ देते हैं। समझे? समझे ना स्मृति? जी सर। गुड। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का मेथड। मेथड मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। चार्जिंग डिप्रिसिएशन निकालने का कितना विधि है? अंकित, कोई आइडिया है बाबू? 2 टाइप से होता है सर। इसका बहुत विधि है, लेकिन हम लोग का 2 ही को बड़ा फेमस है ना? इसका लगभग 9 विधि होता है। कितना विधि होता है? 9-10 विधि होता है, लेकिन उतना नहीं जानना है। हम लोग का सिलेबस में कौन कौन सा है? बस 2 ही को है, जेक और सीबीएसई और आईसीएसई में 2 ही विधि पढ़ना है। कौन कौन सा है? एक है हम लोग का फिक्स्ड मेथड। क्या है? फिक्स्ड मेथड, और इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन मेथड या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। और इसी का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, हम लोग का सिलेबस में बस 2 ही को पढ़ना है, पहला दूसरा। ये सब हम लोग का सिलेबस में नहीं पढ़ना है। सर लेकिन एक बार मेंशन तो कर दीजिए सर। हाँ, लिख देते हैं। एन्युटी मेथड हुआ, है ना, चाहिए पता होना चाहिए। एन्युटी मेथड हुआ, फंड मेथड हुआ, पॉलिसी मेथड हुआ, है ना, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हुआ, मशीन आवर मेथड हुआ। ये एमकॉम में पढ़ते हैं, सिमरन भी याद है ना? एमकॉम में हम लोग पढ़ते हैं मशीन आवर मेथड। पढ़े थे सर। मशीन आवर मेथड, ईयर डिजिट मेथड, एक होता है माइलेज मेथड, और लास्ट होता है ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड। तो टोटल इतना प्रकार का मेथड होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में बस 2 ही को है, फिक्स मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो कल हम टोटल लोग 10 हो चर्चा गया करेंगे सर। इस पर, दोनों का क्वेश्चन बना के देखेंगे, फिक्स मेथड से भी और डिप्रिसिएशन मेथड से भी। सर टोटल 10 हो गया, आप बोले तो 9। हम 9 कहाँ बोले थे? हम अंदाज बोले थे कि 10-11 होता है, 11 को लिखा दिए, देखिए टोटल, अच्छा ठीक है सर। है ना? लेकिन हम लोग का सर सिलेबस रिटर्न में डाउन को सर और के नाम से भी क्या बोलता है चीज क्या? है? रिटर्न डाउन मेथड को सर? हाँ, ये दोनों हम लोग का सिलेबस में है। नहीं ये सर, तो मेथड, कोई और भी नाम है क्या? नहीं, इसका और तो अभी हमको नाम याद नहीं आ रहा है। ये 2 को हम लोग का सिलेबस में है, तो कल हम लोग दोनों को चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट रहे तो इस वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो मिलेगा आप लोग को। और मेरे प्यारे साथियों, जो भी इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आप लोगों को रेगुलर क्लास करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू बनाए रखें, मैं आप लोगों को पूरा कॉमर्स घोल के पिला दूंगा।